बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया। अच्छा जी, इंसानी ज़िंदगी ना आपने मेरे वाक़यात तो बहुत सुने। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में वैसे वाक़यात होते हैं। कुछ नाकाबिले फ़रामोश होते हैं, कुछ आप भूल जाते हैं वक्त के साथ साथ। सॉरी, माजरत, ज़रा खांसी का भी दौर चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान को हमेशा याद रह जाते हैं और बड़े वो अजीब भी लगते हैं बज़ाहिर, और लेकिन अगर आप उस पर गौर करें तो आपको पता चलता है कि अल्लाह अपने बंदों की कैसी कैसी सुनता है और क्या क्या अल्लाह ने लिखा होता है इंसान की सोच से बाहर होता है। अभी पिछले दिनों में पढ़ रही थी, एक वाक़या में पढ़ रही थी मिस्र की ख़ातून का। मिस्र की एक ख़ातून जो किसी वहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की वाइफ थी और बहुत ही कोई अल्लाह ताला के नज़दीक मेरे ख़्याल में अच्छी और बरगज़ीदा हस्ती होंगी। एक आम इंसान है, एक ख्वाहिश करता है। एक तो वैसे ही उन्होंने अपने शौहर से ख्वाहिश की कि रमज़ान में उम्रा करने की ख्वाहिश, ये तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि रमज़ानुल मुबारक उसको अल्लाह के घर में नसीब हो, या वहाँ बैठकर वो इबादत करे, वहाँ बैठकर वो अल्लाह के से रोज़े रखे और अल्लाह का पसंदीदा अमल जो रोज़े की सूरत में है, अपनी जायज़ ख्वाहिशात को, भूख प्यास को तर्क करके अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नफ्स को लड़े। तो वो उनकी ख्वाहिश थी। अपने हस्बैंड के साथ उनका प्रोग्राम बना उम्रे का, और प्रोग्राम तक तो चले बात ठीक थी, लेकिन अल्लाह ने कबूल भी कर लिया, प्रोग्राम बन भी गया, डन भी हो गया। वो लोग उम्रे के लिए जा रहे थे, रमज़ान का महीना था, रोज़ों से थे। तो उनकी बेगम जब से ये प्रोग्राम बना था अक्सर ज़िक्र करती थी कि मुझे ना खाना काबा में, मक्का में दफ़न होना है, मुझे मक्का में दफ़न होना है, मुझे मक्का में जाना है। मैं तो दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मौत तो आनी है, अगर आए तो मक्का में आए, आए तो मक्का में आए। हम कहते हैं ना, कोई लम्हा कबूलियत का होता है, कभी कोई दुआ आप इतने सदके दिल से मांग रहे होते हैं तो अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह उनकी दुआएं कैसे करीब होकर सुनता है। इसी तरह इन लोगों ने अपना ज़्यादा सफ़र बांधा और सबसे फैमिली से मिल मिला के अपने फैमिली के तमाम मेंबर्स को, जो जिन जिन से वो मिली, मैक्सिमम उनका यही था कि बस अल्लाह के घर जा रही हूँ ना, तो अल्लाह के घर ही रह जाऊँ, अल्लाह के घर ही रह जाऊँ। पता नहीं कितना अल्लाह से प्यार, जज्बा और वो चीज़ थी, ये तो अल्लाह ही जानता है, या वो ख़ातून जिनके दिल में ये जज्बा था और जिस शिद्दत से वो दुआ मांग रही थी और अल्लाह के घर ही रुक जाना चाहती थी। कहती थी अगर मैं चली भी जाऊँ तो मेरा जस्ते खाकी जो है वो मेरे अल्लाह की नगरी में ही दफना देना। इत्तेफाक हुआ कि वो वहाँ पहुँचे, उनका उम्रे का शुरू हुआ और रोज़े से थी, और ड्यूरिंग तवाफ़ ही उनकी तबीयत एकदम, उनको कार्डिक अरेस्ट हुआ और वो वहाँ पे इंतकाल कर गई। और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, जो उनके शौहर ने बताया कि उनकी ये शदीद तरीन ख्वाहिश थी कि उनको मक्का में ही दफनाया जाए। मक्का का एक कब्रिस्तान है, उसका नाम मुझे फ़िलहाल याद तो नहीं आ रहा, मुश्किल सा शाफ़ी तो ऐसा करके है कोई कब्रिस्तान। तो उस कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया, अल्लाह के घर की ज़मीन पे दफनाया गया। और ऐसे अच्छे से कि जैसे जो इंसान सोच के निकले, जो कह के निकले, और वो जाए और यूँ सामने। और उसके शौहर ने कहा, मैं हैरान हूँ, मैं अल्लाह से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी बीवी ने जो मांगा अल्लाह से, मुझे अल्लाह की इमानत थी, अल्लाह के पास चलेगी, लेकिन मैं हैरान हूँ, ताजुब है मुझे कि वो जो अल्लाह से मांग कर आई थी, जो वो ख्वाहिश कर कर आई थी, जो वो सोच के आई थी कि मैं जाऊंगी, उम्रे का थोड़ा सा आधा प्रोसीजर होगा, फिर ड्यूरिंग उसके ही अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले और मैं मक्का की ज़मीन में दफन हो जाऊं। वो सारी की ख्वाहिशात अल्लाह ने कैसे वन बाय वन करके तकमील की। उसको उनको इतनी ज़बरदस्त रोज़े की हालत में, तवाफ़ की सूरत में इस दुनिया से उठाया। इससे ज़्यादा किसी की खुशकिस्मती क्या हो सकती है, या किसी के जन्नती होने का क्या जो एक निशानियाँ होती हैं, वो उनमें से एक है। वो ये ख्वाहिश करके आई थी
और अल्लाह ने उनकी कैसी ख्वाहिश पूरी की। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा रहीम व करीम है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और अपने बंदों की की हुई प्यार से फरमाइशें और ख्वाहिशें वो कभी रद्द नहीं करता। उनको भी दुआ में रखे जो नेक और खुशकिस्मत लोग हैं, और हम जैसे गुनाहगारों को भी दुआओं में याद रखें।